दूसरी विधि बीजगणितीय विधियाँ, अलजेब्राइक मेथड्स। जब ग्राफ और हल निकालना मुश्किल हो, जैसे यदि हल दशमलव या भिन्न में हो, तो हम इन विधियों का उपयोग करते हैं। इसमें पहला है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस विधि में हम एक समीकरण से एक चर जैसे x का मान दूसरे चर जैसे y के पदों में निकालते हैं और फिर इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इससे हमें एक चर वाला समीकरण मिलता है जिसे हल करना आसान होता है। इसमें चरण कौन-कौन से हैं? पहला, किसी एक समीकरण से x या y का मान y या x के पदों में निकालना, यानी कि x का मान y के पदों में और y का मान x के पदों में निकालें। इस मान को दूसरे समीकरण में रखें। अब आपके पास केवल एक चर वाला समीकरण है, इसे हल करें। इस हल को वापस पहले समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकालें। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। इस विधि में हम एक चर को विलोपित एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें एक चर वाला समीकरण मिल जाए। हम ऐसा गुणांकों को बराबर करके करते हैं। इसमें कौन-कौन से चरण होते हैं? पहला, दोनों समीकरणों को किसी उपयुक्त गैर शून्य संख्या से गुणा करें ताकि किसी एक चर जैसे x या y के गुणांक संख्यात्मक रूप से बराबर हो जाएँ। अब दोनों समीकरणों को जोड़ें या घटाएँ ताकि वह चर विलोपित हो जाए। यह चर वाला समीकरण हल करें। इस मान को किसी भी मूल समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकालें। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड का उदाहरण देखते हैं। हमारे पास एक समीकरण युग्म है जिसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। x + y = 14, x - y = 4। पहला चरण, किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकालें। हम समीकरण 2 लेते हैं क्योंकि यह आसान है। x - y = 4, x = 4 + y। ये हो गया समीकरण 3। हमें x का मान y के पदों में निकाला। अब चरण 2, इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करें। अब x का यह मान समीकरण 1 में रखें। 4 + y = 14। अब यह एक चर वाला समीकरण बन गया। चरण 3, एक चर वाले समीकरण को हल करें। 4 + 2y = 14, 2y = 14 - 4, 2y = 10, y = 10/2, y = 5। तो हमें y का मान 5 मिला। चरण 4, इस मान को वापस समीकरण 3 में रखकर दूसरे चर का मान निकालें। x = 4 + y, x = 4 + 5, सो x = 9। इस तरह हमें हल मिला x = 9 और y = 5। अब विलोपन विधि का उदाहरण देखें। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करें। 9x - 4y = 2000 समीकरण 1, 7x - 3y = 2000 समीकरण 2। इस विधि का लक्ष्य किसी एक चर वेरिएबल को खत्म करना है ताकि हमें एक चर वाला समीकरण मिल जाए। हम y को विलोपित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा करने के लिए हमें y के गुणांक कोएफ़िशिएंट्स को बराबर करना होगा। चरण 1, गुणांकों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में y का गुणांक -4 है, समीकरण 2 में y का गुणांक -3 है। तो -4 और -3 का लघुत्तम समापवर्ग 12 है, एलसीएम 12 है। इसे हम समीकरणों को इस तरह से गुणा करेंगे कि y का गुणांक -12 हो जाए। समीकरण 1 को 3 से गुणा करें। 3 × 9x - 4y = 3 × 2000, 7x - 12y = 6000 समीकरण 3। समीकरण 2 को 4 से गुणा करें। 4 × 7x - 3y = 4 × 2000, 28x - 12y = 8000 समीकरण 4।